गुड मॉर्निंग। हम आज TCS NQT में टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग टाइम एंड वर्क एक टॉपिक है, उसमें बहुत तरह का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। TCS NQT में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ये पता चलेगा कि हमको किस तरह का क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो हम आपको टाइम एंड वर्क में एक बात को आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास सबसे पहले तो जब भी हम TCS NQT का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वह सब टाइम का खेल है। आपके पास कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे टाइम आपके पास कम मिलेगा, आपको 1 मिनट में बनाना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मेरे पास जितना भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क या उससे रिलेटेड जितना भी आपका जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा करेगा। तो हम आज टाइम एंड वर्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया है, मतलब कि आप अगर एग्जाम देने जाते हैं, अगर 10 साल का PYQ बना लेते हैं तो ये से आपको उसमें से फिक्स है कि आपको 40 से 50% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो रिपीट है। 80 से 70 से 80-75% के लगभग में आपको कॉन्सेप्ट रिपीट मिलेगा। मतलब कि आप उस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं तो नाम चेंज होगा या डिजिट चेंज होगा। आप उस टाइप का क्वेश्चन कम से कम समय में आप बना सकते हैं। तो हम टाइम एंड वर्क का TCS NQT का ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको ये नाम चेंज मिलेगा, डाटा भी चेंज मिल सकता है। ये TCS 2021 और 19 रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। क्वेश्चन बोला क्या है, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, टोटल आपके पास जो वर्क क्या है वो पहले देख लीजिए। टोटल वर्क मेरे पास जो है वो कितना है, 720 है, ये फिक्स है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी कितना में आपको 20 दिन में वो टोटल वर्क 720 टॉयलेट जो बनाना होता है वो बना लेते हैं दोनों साथ में। मतलब कि अगर हम बात करेंगे M मोदी को ले लिए, उसके बाद केजरीवाल और K ले लिए, ये टोटल वर्क कितना है, 720 है। टोटल वर्क में अगर हम टोटल नंबर ऑफ डे से डिवाइड करते हैं तो आपका क्षमता पता करता है कि आपका क्षमता वो एक दिन में आप कितना टॉयलेट आप बना सकते हैं। तो वो 20 दिन में 720 दोनों मिलके 720 बना सकते हैं। तो M + K 720 अपॉन ये दोनों कितना समय ले रहे हैं, 20 दिन का समय ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक दिन में 36 टॉयलेट बनाएंगे। उसके बाद आता है केजरीवाल और राहुल गांधी, ये कितना समय ले रहे हैं, तो ये 24 दिन ले रहे हैं। मतलब कि 720 टॉयलेट बनाने में 24 दिन ले रहे हैं। इसका मतलब कि इनका क्षमता जो है वो एक दिन में 30 टॉयलेट बनाने का है। उसके बाद R + M, राहुल गांधी और मोदी, ये जो है वो कितना 15 दिन ले रहे हैं। तो 720 बटा 15, इसका मतलब ये 48 आ गया। ये पता चल गया। इससे अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये बताइए, हम ये सब को ऐड किए तो ये मेरे पास आ गया क्या, 2M + K + R। इसको ऐड करेंगे तो कितना मेरा आएगा, 114। मतलब कि आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, M + K + R कितना आ गया, 57 आ गया। तीनों अगर मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 57 टॉयलेट बनाएगा, ये पता चला तीनों मिलके। तो हम सबसे अलग अलग सबका निकाल रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे M + K का कितना दिया हुआ है, 36। तो यहाँ से M + K में मिस कौन है, R है। तो R के निकालने के लिए हमको 57 में से 36 घटा देंगे तो R का क्षमता निकल जाएगा। तो 57 - 36 कितना हो गया, 21। यहाँ मिस कौन है, तो M मिस है। तो M का आपके पास जो क्षमता आएगा 57 - 30 कितना आ गया, 27। और उसके बाद अब मिस कौन है, तो K है। K का कितना निकल जाएगा, 57 - 48, आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि नरेंद्र मोदी 4 दिन तक काम करेंगे। कितना दिन तक काम करेंगे? 4 दिन तक। एक दिन में 27 बनाते तो 4 दिन में वो जो टोटल बनाएंगे वो 108 बना देंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी 8 दिन तक काम करते हैं, तो ये आ गया 168। आइए 8 दिन तक करेंगे तो 72। अब हम सबको जोड़ेंगे, मेरे पास रिजल्ट आ गया 348। कितना रिजल्ट आ गया? 344। अगर वो इस तरह से ये काम करेंगे तो कितना समय में वो काम करेंगे? 348 टॉयलेट बनाएंगे। जब मोदी 4 दिन काम करेगा, केजरीवाल और राहुल गांधी 8 दिन अगर वो काम करते हैं तो उनका कितना? 348 टॉयलेट वो बनाएंगे। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। इसी में क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है, दूसरा तरीका ये बताते हैं। ये बोल या डायरेक्ट पूछता कि तीनों मिलाकर उस टोटल कार्य को कितना दिनों में करेंगे, तो 720 कार्य है, एक दिन में कितना करा? 57, तो 720/57। इसी में से अगर पूछता कि के और केजरीवाल और आर तो वो दिया हुआ था ही, ऐसे पूछता ये टर्म कि सिर्फ अकेले उस काम को मोदी कितना दिन में कर सकता, तो 720 बटा मोदी का क्षमता मेरे पास कितना निकला था? 27 निकला था। सबका अलग अलग क्षमता निकला हुआ था। इस तरह से हम क्वेश्चन आपको अलग तरह से ये पूछ सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो इसमें सिर्फ डाटा चेंज होगा या नाम चेंज होगा, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। जैसे 2021-19 में ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला क्या, उस क्वेश्चन को देखिए, ये चेंज भी होते रहता है। पर दूसरा क्वेश्चन बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 5 डे। एक पति और पत्नी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने कम दिन में कंप्लीट करते हैं? 5 दिन में। हम ले लेते हैं क्या? हस्बैंड एच और वाइफ दोनों मिलके किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं? 5 में। अब बताइए टोटल वर्क जो होता है उनका क्षमता और का दिन से गुना कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये उनका क्षमता दोनों मिल के काम करते हैं, कितना करते हैं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 5 दिन में वो टोटल वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। कोई वर्क होगा वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब बोला जाता है क्या कि अगर हस्बैंड अपने क्षमता में दुगुना कर दे, पहले एच थे तो अब कितना कर दिए? 2h। अब वाइफ अपने क्षमता में आधा कर दे, कितना? पहले W थे तो अब W/2 कर दे, तो कि उसी कार्य को कितना दिन में वो कंप्लीट कर देंगे? तो उसी कार्य को वो 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन। तो बताइए कि अकेले उस कार्य को हस्बैंड वो जॉब जो भी जॉब होगा या काम होगा कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। हम इससे निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा? 5h प्लस 5w इक्वल्स टू 8h प्लस 2w। h वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 5h और माइनस 8h कितना रहेगा? -3h इक्वल्स टू w वाले को इधर कर ले 2w माइनस 5w तो माइनस 3w। w से w 3 से -3 कट गया। हम इसको लिख सकते हैं h बटा w जो आ जाएगा वो बता 1/1। इसका क्षमता जो निकल गया वो कितना निकल गया? 1/1। मतलब कि ये एक दिन में एक काम करेगा, w भी एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। एक दिन में ये एक का काम करेगा, ये एक काम करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 2। 5 दिन में काम कंप्लीट करता है तो मेरे पास टोटल काम कितना आएगा? 2 गुणे 5 कितना काम आएगा? 10। तो मेरे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है? टोटल वर्क कितना है? 10। अब बोला कि अकेले हस्बैंड उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में हस्बैंड एक काम करता है तो 10 काम को करने में कितना समय लगेगा? 10/1। तो आंसर कितना आएगा? 10। तो मेरे पास ऑप्शन 10 सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से अब ये बात देखिए, ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, 2017, 2018, 2022।
इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर बनाएंगे, या ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वाइफ सिर्फ अकेले कितना दिन में करती, या वाइफ हस्बैंड और वाइफ के जगह पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये बता रहे हैं आपको। वो पैटर्न चेंज आपको नहीं करेंगे, कंसेप्ट वही लगेगा, सिर्फ वो मिनी ये नाम के जगह पे हस्बैंड और वाइफ के जगह पे कोई दूसरा नाम दे सकता है, या उसके जगह पे ए और बी दे सकता है। ये इसका क्षमता, हस्बैंड का क्षमता दुगना हो गया तो वो 3 गुना कर सकता है, 4 गुना कर सकता है, चेंजिंग वही होगा, लेकिन कंसेप्ट क्या रहेगा, यही रहेगा। अगर आपके पास कंसेप्ट और ट्रिक आपको मालूम है तो क्वेश्चन कम से कम समय में आप बना सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कितना देर में बनेगा, 30 से 35-40 सेकेंड में बहुत काफ़ी है आपको बनाने में। दूसरा इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको ये बनाना है, इसका आंसर बताना है कि ए बी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। अगर ए का क्षमता दुगना हो जाए, बी का क्षमता आधा हो जाए और वो दोनों ऐसा होता है तो वो 4 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, तो अकेले ए उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये आप हमको बताइएगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं, सिर्फ नाम का चेंजिंग है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में मालूम है जो शुरुआत का कंसेप्ट है, वो जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं उस कंसेप्ट को लगाना है, तब टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगता है। सब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क से जो कंसेप्ट बता दिए डायरेक्ट वही दे देगा, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो घुमाएगा। पहले बचपन वाला कंसेप्ट आपको लेके आएगा और फिर बचपन का जो कंसेप्ट है जोड़ घटाओ गुना भाग ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ से ए बी सी का मान, अगर एक बात सुने होंगे, अगर आपका क्षमता अधिक है, एक दिन में ज़्यादा काम कर सकते हैं, मतलब कोई काम होगा तो उसको एक फिक्स काम है तो उसको कम समय लगेगा। अगर आप समय ज़्यादा ले रहे हैं काम करने में, इसका मतलब आपका क्षमता क्या है, कम है। मतलब कि क्षमता और समय की बात करेंगे तो वो एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। ये चीज आप मतलब कि ई जो होता है टाइम का क्या होता है, इनवर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बोला कि द रेशियो ऑफ, क्षमता की बात कर दिया यहाँ पे, ए और बी का क्षमता यहाँ पे डायरेक्ट। अब ये बात है क्या कि अब ये तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा कि मेरे पास तो कम समय रहता है, 1 मिनट लगता है, बड़ा क्वेश्चन दे देगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मतलब नहीं है, इसमें से मेन पॉइंट कौन है वो अपने आप आपको दिखने लगेगा। हमको यहाँ पे ए और सी का रेशियो दिख रहा है, किस चीज का, इफिशिएंसी का, मतलब आपका क्षमता का कितना दिया हुआ है, 5:3। अभी जस्ट बताए थे टाइम का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3:5। कोई दिक्कत। अब उसके बाद बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डे, मतलब टाइम का रेशियो किसका, बी और सी का। बी और सी का रेशियो कितना दे दिया, 2 और 3। क्या दे दिया, 2 और 3। ये कितना, ये टाइम का रेशियो दे दिया। अब एक बताइए, एक ही क्वेश्चन है, इसमें सी का रेशियो कहीं 5 है और कहीं पे 3 है। तो जब भी 2 रेशियो दे देता है और रेशियो अलग अलग रहता है तो हम, मेरा काम क्या है, उसको इक्वल करना। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें अगर हम 5 से गुना कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इससे 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9:15। ये कितना हो जाएगा, 10:15। ये ए और सी का रेशियो है और ये बी और सी का रेशियो है। मतलब कि यहाँ से ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना है, ए का कितना आया 9, बी का कितना है 10 और सी का कितना है 15। तो ए और बी सी का रेशियो निकल गया, वो भी टाइम निकल गया रेशियो में। अब कह रहा है क्या, यहाँ से ऐसा जब ये हो गया तो ए टेक्स 6 डे लेस देन सी, यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, ए जो है वो सी से क्या है,
6 दिन पहले जो भी काम होगा वो पहले काम कर लेगा। यहाँ देखिए सी कितना दिन में करता है, 15 दिन में रेशियो के अनुसार चलेगा। और ए कितना दिन में, 9 दिन में। यहीं से डायरेक्ट पता चला है 9 और 6 कितना होता है 15। मतलब ये यहाँ से ये पता चल गया। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है इस दोनों के बीच में कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। इसका डिफरेंस कितना है 6, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1। मतलब ये आपका डे निकल गया। यहाँ से एक बात क्या पता चला हमको कि ए किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, और सी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है 15। अब एक बात मालूम है, एक कंसेप्ट है कि तीनों का जो एलसीएम होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्क कहलाएगा। तो 9, 10, 15 का एलसीएम 90 होता है। और टोटल वर्क में टोटल नंबर ऑफ डे से डिवाइड करेंगे तो क्षमता पता कर चलेगा। तो 90/9 कितना आ गया 10, 90/10 कितना आ गया 9, 90/15 कितना आ गया 6। मतलब ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी काम स्टार्ट करता है और 2 दिन बाद छोड़ देता है। अगर आप बात करेंगे बी और सी के, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा 9 + 6 15, 2 दिन काम करता है। तो 15 × 2 30 काम किया। अब कितना काम बच गया 60 काम बच गया। अब कह रहा है कि जो द नंबर ऑफ डे बताइए टेकन बाय ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए एक दिन में कितना काम करता है, अब बचा हुआ काम कितना है 60। इसको काम करने में ए को कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 6 दिन। यही ना आंसर है 6 दिन। तो इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पे बोल लेता कि ए बी सी कुछ दिन तक तीनों साथ में काम किया, जो रिमेनिंग बचा है बताइए ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, या सी कितना दिन में करेगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है। और ये कोई नहीं बता सकता है कि सर ये मेरे लेवल का, या हम ये नहीं पढ़े। 10th में आप पढ़े हैं, टाइम एंड वर्क पढ़े हैं, लेकिन वहाँ लॉन्ग मेथड से पढ़े हैं, या हम शॉर्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो आपके पास कंसेप्ट ऑलरेडी है। ये नहीं कहिएगा कि सर मेरे पास कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट था तभी तो आप यहाँ पे आए, और कंसेप्ट आपके पास है ही। आपका जरूरी क्या है, तो आपको अपने आप को प्रैक्टिस में लाना है। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा उतना जल्दी आपको टीसीएस बुलाएगा, और जितना जल्दी लेट कीजिएगा अभी से ही, जो भी आप अगर बीसीए में एडमिशन किए या कोई भी डायरेक्ट एडमिशन किए, आप पर डे 1 ही घंटा समय देना स्टार्ट कर दीजिए इस पे। जब फाइनल ईयर में रहिएगा तो कॉन्सेप्ट पूरा याद रहेगा, ट्रिक्स भी याद रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाके परसेंटेज ला के कॉल लेटर लेके तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम देख। ये क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 2021 और 18 में पूछे हुए था। कहाँ पूछे हुआ था 2018 और 21 में। रिपीटेड क्वेश्चन सब है। अब ये क्वेश्चन है, आइए 2021 में पूछे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोला कि ए कंप्लीट करता है, कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स में। मतलब एक मान लीजिए कि ए किसी काम को, मतलब एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है 8 आवर्स में। आवर्स हमेशा नहीं बोलने, कभी कभी क्वेश्चन में आवर्स दे देता है, हमेशा मुंह पे याद रहता है दिन। तो आप दिन ही इसको याद कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक किसी काम को कितना देर में करता है 8 दिन, मतलब ये 8 आवर्स दिया हुआ है। बी उसी काम को कितना देर में कर देता है 10 में। और सी उसी काम को कितना में करता है। एक बात बताए, तीनों का एलसीएम जो होता है वो मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्क होता है। तो 12, 10, 8 का एलसीएम कितना होता है 120। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 10। कोई दिक्कत। ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 2 आवर्स। ए बी सी काम स्टार्ट कर देता है। ए बी सी क्या करता है, काम स्टार्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि ए बी सी, मतलब अगर ए बी सी के बात करेंगे तो 1 घंटा में वो कितना वर्क करेगा 15, 12 और 10, कितना हो गया 37। और कितना देर तक काम करता है 2 घंटा। 37 × 2
कितना 74। अब कितना वर्क बच गया 46 वर्क बच गया। अब इसमें से कौन ए छोड़ के भाग जाता है भाई? अब बचा कौन ए छोड़ के गया? तो बी और सी। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो बच गया काम कितना बच गया 46। बी सी बी और सी एक घंटा में कितना काम करेगा 22। तो उसको 46 काम करने में कितना लगेगा? तो 2 घंटा लगेगा। अब प्लस 22 दूना 44 कितना बचा 2/22 यही ना बचेगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2 + 1/11। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? दिख रहा है ऑप्शन ए स्टार। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समय नहीं, प्रैक्टिस आपको अगर है तो इस क्वेश्चन को बनाने में समय नहीं लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन 2 + 2 भी जोड़ोगे 1 2 3 4। हमको कैसे याद हो जाए? कोई पूछता है 2 + 2 कितना 4, 4 + 4 कितना 8, 8 + 8 कितना 16, 16 + 16 कितना 32। ऐसे सबको अब याद होगा। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को बार बार उस टाइप कोई क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें ये चीज रिपीट किया होगा। इस वजह से आपको ये कोई थोड़ी सिखाता है कि बताओ ये 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 नहीं। आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके पास रिपीट, आप ये चीज को बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब न सिखाते हुए भी सीख गए। सेम उसी तरह से है कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्वेश्चन क्या वाला है वो समझ गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप आपको ये बनते हुए चला जाएगा। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है। सेम जो 3 नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम वही 3 नंबर क्वेश्चन के तरह ही है। ए बी किसी काम को 9 दिन में करता है। ए अपने क्षमता को 3 गुना कर लेता है, बी अपने क्षमता को आधा कर लेता है और वो कंप्लीट करने में उसको उस कार्य को 6 दिन लगता है। तो बताइए कि अकेले बी उस काम को कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है, आप बनाइए, आंसर आप हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले टाइम एंड वर्क का उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए इट मीन्स क्या कि आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगे, आपको लगता है कि हम जो बना रहे हैं वो कम समय में बन रहा है तो आप अपना कंसेप्ट को अपनाइए। नहीं तो आपको जो सबसे इजी कंसेप्ट लगे, जो सबसे कम समय में आपको क्वेश्चन बना के दे रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको ट्रिक भी याद हो जाएगा, कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। बिना कंसेप्ट का ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। कंसेप्ट पहले, कंसेप्ट आप बचपन में ही सीख चुके हैं तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो ये चीज़ को आप संपर्क कीजिएगा। कहाँ पे संपर्क कीजिएगा? टाइम एंड वर्क के साथ।